दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी तवायफ औरत की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर हर एक औरत ने तौबा तौबा की। यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, क्योंकि यह किसी साधारण तवायफ की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की है जिसे उसके कर्मों ने ऐसा अंजाम दिया कि पूरा गांव सन्न रह गया। सारे गांव वालों की चीख निकल गई। हर कोई हैरान परेशान हो गया। क्या आपने कभी सुना है कि एक इंसान का चेहरा बदलकर जानवर जैसा हो जाए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक है जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि अल्लाह पाक ने उस औरत के साथ ऐसा क्यों किया? यह कहानी आपको अपने गुनाहों पर सोचने और नेक राह पर चलने के लिए मजबूर कर देगी। इसे पूरी देखें, क्योंकि अंत में जो होता है वह आपकी रूह तक को हिला देगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी तवायफ औरत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। यह कहानी है उस औरत की जिसने अपने जीवन के फैसले ऐसे किए कि उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गईं। आइए जानते हैं कैसे एक नेक इंसान की जिंदगी तबाह हुई और किस तरह अल्लाह पाक ने इस औरत को उसकी करनी की सजा दी। बगदाद का एक खूबसूरत और नेक नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी थी, इस कहानी का मुख्य किरदार है। यह नौजवान बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुका था। उसकी परवरिश मस्जिद के मौलवी साहब ने की, जिन्होंने उसे कुरान पाक की तालीम दी। यह नौजवान अपने छोटे से घर में अकेला रहता था, जहां उसका एक तोता भी था। यह तोता कुरान पाक की आयतें सुन सुनकर उन्हें याद कर चुका था और अपनी मीठी आवाज में दोहराता था। इस नौजवान का जीवन सरल और ईमानदारी भरा था। वह मस्जिद और घर के बीच ही अपना समय बिताता था। उसके पड़ोस में एक तवायफ रहती थी जो अपनी खूबसूरती और चतुराई के लिए मशहूर थी। वह तवायफ अपने मामा के साथ रहती थी। एक दिन उसके मामा ने उससे कहा, बाजी, इस पूरे गांव में आपका दीवाना हर कोई है, लेकिन एक नौजवान है जो कभी आपको देखता भी नहीं। वह मस्जिद जाता है और सीधे घर लौट आता है। यह सुनकर तवायफ के दिल में जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है कि कोई मेरी खूबसूरती की तरफ ध्यान न दे? मुझे इसे आजमाना होगा। उसने अपनी सखियों और मुलाजिमों को यह बात बताई और योजना बनाई कि वह उस नौजवान को फंसाएगी। उसने एक दिन शरीफ लड़की का भेष धारण किया और मस्जिद के पास जाकर खड़ी हो गई। वह नौजवान जब मस्जिद आया तो उसने उसे देखा, लेकिन नजरें झुका लीं और मस्जिद में दाखिल हो गया। तवायफ कई दिनों तक यह कोशिश करती रही, लेकिन नौजवान का ईमान डगमगाया नहीं। फिर एक दिन तवायफ ने नई चाल चली। उसने जमीन पर गिरने का नाटक किया। नौजवान ने उसे देखा और आसपास के लोगों से पूछा, यह कौन है? लोगों ने बताया, यह किसी गरीब घर की लड़की लगती है। नौजवान ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने कहा, इसे मेरे घर पहुंचा दो। तवायफ ने सोचा, अब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं इसे रात की तन्हाई में अपने जाल में फंसा लूंगी। लेकिन नौजवान का ईमान इतना मजबूत था कि उसने तवायफ के हर इशारे को नजरअंदाज किया। उसने उससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? तवायफ ने झूठ बोलते हुए कहा, मेरा कोई नहीं है। नौजवान ने मौलवी साहब से सलाह ली और उनसे पूछा, क्या मुझे इस लड़की से निकाह कर लेना चाहिए? मौलवी साहब ने कहा, अगर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है तो उसे सहारा देना अच्छा काम है। नौजवान ने तवायफ से निकाह कर लिया। तवायफ ने सोचा, यहां से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगी। शादी के कुछ दिन बाद तवायफ ने महसूस किया कि यह जिंदगी उसके लिए नहीं है। उसने अपने मुलाजिमों को संदेश भेजा कि वह यहां से निकलना चाहती है, लेकिन मुलाजिमों ने उसे समझाया, आप अब उसकी बीवी हैं, आप उसे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? यह सुनकर तवायफ ने सोचा, क्यों ना इसे खत्म कर दिया जाए। उसने अपने मुलाजिम से जहर मंगवाया। रात को उसने खाने में जहर मिला दिया, लेकिन तोता यह सब देख रहा था। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। नौजवान ने तोते की आवाज सुनी और उसे पूछा, क्या हुआ? तोते ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब नौजवान ने खाना खाया तो उसे दर्द शुरू हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में छुरियां चल रही हों। उसने मौलवी साहब को बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसके आने से पहले ही नौजवान ने कलमा पढ़ते हुए अपनी जान दे दी। तवायफ और उसकी मुलाजिम ने नौजवान की लाश को घर के आंगन में दफना दिया। कुछ दिनों बाद मौलवी साहब ने महसूस किया कि नौजवान नमाज के लिए नहीं आ रहा।
उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू की। जब वे उसके घर पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। मौलवी साहब ने लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। वहां सिर्फ तोता मिला जो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। मौलवी साहब ने जमीन खोद कर देखा तो नौजवान की लाश मिली। वह हतप्रभ रह गए। उन्होंने उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई और उसे उचित तरीके से दफनाया। तोते ने मौलवी साहब को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि तवायफ ने कैसे नौजवान को मारा और फिर अपने कोठे पर लौट गई। मौलवी साहब ने तवायफ के पास जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि तवायफ का शरीर एक जानवर में बदल चुका था। उसकी मुलाजिम ने बताया कि यह अल्लाह की सजा है। मौलवी साहब ने कहा, यह अल्लाह की ताकत है, उसने दुनिया में ही उसे उसकी सजा दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा नेक राह पर चलना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें हिदायत दे और नेक राह पर चलने की तौफीक दे। खुदा हाफिज।